जनता के बीच में आज भी हैं और हम 6 साल से आज भी जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब उनसे कोई परेशान होकर आते हैं किसी काम को लेकर तो आप क्या उनकी मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल मदद करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमें सिखाया यही है। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए या इंसानियत के लिए? नहीं, वोट की राजनीति हमने कभी जीवन में करी नहीं। अगर हमें वोट की राजनीति करनी होती तो हम 15 साल पहले जो विधायक बने तो हम वोट की राजनीति। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, फिर स्वागत है कैमरे हमारे विचार आपके। मैं राजन राही। आप देख रहे हैं कि ये मैं मोबाइल क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है और जिन्होंने लिखी है उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले उन बातों पे हम चर्चा कर लें। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर जयप्रकाश जी जेपी इस्तीफा दो। क्यों दो, उसकी वजह हम बताते हैं। पहला, कूड़े के ढेर व गंदगी से जनता परेशान है। वेतन के सफाई कर्मचारी परेशान है। निगम अस्पताल में डॉक्टर, नर्स व नगर निगम के कर्मचारी परेशान है। ये भी इसमें कोई दो राय नहीं। क्षेत्र में गंदगी से डेंगू मलेरिया फैलने के डर से जनता परेशान है। ये भी भली बात आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं। टूटी फूटी गलियां व अतिक्रमण से जनता परेशान है, लेकिन अतिक्रमण से ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, जिसमें एक्सीडेंट भी होते हैं। खैर, बुजुर्ग विधवा पेंशन न मिलने से परेशान है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 महामारी लॉकडाउन में साल भर को होने को आया, पेंशन नहीं मिली लोगों को, बहुत परेशान है। कभी उनका दुख जाना नहीं जाना। चलिए, जवाब दो। आइए, ये जो पोस्टर यहां के साहब ने लिखवाया उनसे मिलते हैं। खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ होती है, और आज की जो खास शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 15 साल लगातार जीत हासिल की। क्यों हासिल की? क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत थी, वो हुनर था। जनता उनको लगातार प्यार देती रही और वो लगातार जीतते रहे, वो लगातार विकास करते रहे। लेकिन विकास की रफ्तार क्या थम गई है या रुक गई है? इन सब बारे में आइए आज के खास मुलाकात में खास शख्सियत से मिलते हैं। सर नमस्कार। जैन जी, आइए मिलते हैं राजेश जैन जी से और जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर नमस्कार। सर, आप 15 साल लगातार जीत हासिल करते हैं और जनता से हमने रुझान भी लिया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको मिस कर रही है। क्या मेरी इस बात में सच्चाई? देखिए, राजेश जैन को नहीं मिस कर रहे। वो विकास जो क्षेत्र में हमारे टाइम में हुआ, इसी को मिस कर रहे हैं। जो काम करता है उसको लोग मिस करते हैं। मैंने 15 साल दिल्ली, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना और हमने विकास कार्य किया। हमेशा जो विकास कार्य होते हैं उसकी तारीफ होती है, ना कि राजेश जैन की कामों की तारीफ होती है। अगर हमने काम करे तो आज जनता उस कामों को याद कर रही है कि 15 साल इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, सदैव हमने जनता के हित में काम किया है। हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। आज दिल्ली की जनता, बीजेपी के जो आरएसएस के लोग, आज जनता याद करती है शीला दीक्षित को। जिस प्रकार से शीला दीक्षित जी ने 15 वर्ष में दिल्ली के अंदर जो चेहरा पलटा, दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, सीएनजी बसें आई, दिल्ली के ट्रैफिक को स्मूथ किया, मेट्रो का भी सारा कांग्रेस की देन है। तो ये सब दिल्ली को चौमुखी विकास जो किया वो कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली में लगभग जितने फ्लाईओवर बने वो भी शायद इसी। देखिए, मैं अगर इसके बारे में अगर आपको बोलूंगा तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे आपके चैनल पे जी। मैं बताऊंगा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कितना विकास कार्य किया। लेकिन मुझे आज शर्म आती है ये बात कहते हुए कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, और 15 साल के अंदर 7 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही। मतलब दिल्ली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार थी। लेकिन ऐसे हालात हमने 7 साल में नहीं देखे कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर और नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार। कभी किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को कभी ऐसी हालातों का सामना नहीं करना पड़ा
कि उनके बच्चे स्कूल की फीस जमा ना करा पाएं और उनको वेतन ना मिले। आज हमारा सफाई कर्मचारी परेशान, हमारे स्कूलों के अध्यापक परेशान, आज हमारे स्कूल के कॉलेज उसके हॉस्पिटलों के डॉक्टर, नर्स और जो उनके अधिकारी हैं जो नॉन टीचिंग के, वो सब परेशान हैं। क्या हालत हो गई है नॉर्थ एमसीडी की, नॉर्थ एमसीडी की क्या, साउथ की क्या, ईस्ट की क्या, पूरी नगर निगम में भ्रष्टाचार है। और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में क्या कहना, जब हमारे दिल्ली के बीजेपी के नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और अभी राज्यसभा से भी थे, विजय गोयल जी, वो कह चुके नगर निगम चोर है, तो इससे ज्यादा साक्ष्यों को क्या प्रमाण देना पड़ेगा। आज जो हालात आपने देखे गलियों में, सड़कों पे, बड़ी शर्म आती है। कोरोना की महामारी चल रही है, डेंगू और मलेरिया के लिए बार बार दिल्ली सरकार और नगर निगम बोल रही है, और उसी के बाद फिर भूख हड़ताल पे बैठे हैं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बड़े बड़े मोदी जी बातें कर रहे हैं, सफाई अभियान, ये नाटक करते हैं बीजेपी वाले। इसलिए नाटक करते हैं कि ये, मुझे तो अपना सदर का पता है कि ये झाड़ू लेके 15 अगस्त को सफाई अभियान दिखा रहे थे। अरे तुम जहाँ सफाई हो रही है वहां तुम झाड़ू लेके फोटो खिंचवा रहे हो और टीवी पे दिखा रहे हो कि सफाई अभियान मोदी जी का, तो अब झाड़ू लगाओ ना। अब कहाँ है वो बीजेपी के पदाधिकारी, कहाँ है वो हमारे जयप्रकाश जेपी जी, कहाँ है हमारे पूर्व निगम पार्षद या हमारे जो विधायक जो चुनाव लड़े बीजेपी के, आरएसएस के, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। भाई आज कर्मचारियों की हड़ताल है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे क्यों गए? तो कारण है उसका कारण है उनको जो पेंशन दिल्ली सरकार दे चुकी या नहीं दिया। आज केजरीवाल जी भी झूठे वादे करते हैं और नगर निगम में बीजेपी भी झूठे वादे करती है। अब केजरीवाल जी के बारे में कहूं, लेकिन जनता तो परेशान है ना। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, एक डबरू और एक मदारी, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने ना तो कभी शासन किया, ना तो इन्होंने कभी देखा कि किस तरह से दिल्ली का विकास होता है। सिर्फ विपक्ष में धरना प्रदर्शन, केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन में मास्टर है और बीजेपी वाले डबरू बजा के ढोल बजाने में परेशान है। 1 पैसे का काम करते हैं, 1000 का गाने गाते हैं। तो आज वो जयप्रकाश जेपी जी हैं, चाहे वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो विधायक है, आज वो हमारे विधायक हैं क्षेत्र के, तो नाम भी याद नहीं आ रहा उनका, कि वो ना तो कभी क्षेत्र में देखा उनको मैंने, ना कभी विकास के बारे में बात करी, ना वो कभी आरडब्ल्यू के या क्षेत्र के व्यापारी या धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्था या जनता के बीच में आके कभी क्षेत्र की समस्या के बारे में कोई बात करी हो, कोई विकास के बारे में बात करी हो। बड़ी शर्म आती है किस प्रकार से कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली को एक चौमुखी विकास बना के बड़े बड़े सुंदर हॉस्पिटल, स्कूल, एनवायरनमेंट, मेट्रो रेल, बड़े बड़े फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, 15 साल आप लगातार जीत हासिल करते रहे। जी। इसका कारण क्या था? आपके विकास? देखिए, सबसे बड़ी बात है विकास की। शीला जी आपने ज्यादा प्राथमिकता किसको दी? हेल्थ को, सफाई को या एजुकेशन को? देखिए क्या है कि दिल्ली के अंदर सबसे जो ज्यादा बुरा हाल था वो था कंजस्टेड एरिया, ट्रैफिक जाम जी, जो और जिस प्रकार से हमारी शीला दीक्षित ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्लाईओवर का दिल्ली के अंदर जाल बिछा दिया। आप देखिए जमुना पार, देखिए आप आउटर रिंग रोड देखिए, कितने फ्लाईओवर्स बना दिए। आज फ्लाईओवर्स के साथ साथ मेट्रो, दूसरा फेज, तीसरा फेज, जिस प्रकार से मेट्रो के अंदर दिल्ली सरकार ने हेल्प देकर केंद्र पे हमारी सरकार। अच्छा, एक बात हो रहा है, बुनियाद कांग्रेस ने रखी, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि कोई पार्टी आती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, कोई भी पार्टी आती है, वो अपना झंडा वहां करा, एक प्रोग्राम करा, पब्लिक सोचती है सारा श्रेय इनको चला जाता। मैं आपको बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये जो आप देख रहे हैं आजाद मार्केट पे जो फ्लाईओवर है जी, जो अपना सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से 30,000 कोर्ट से चल रहा है और फिल्मिस्तान सिनेमा पर रानी झांसी रोड पर उतर रहा है,
तो ये एक्चुअल में हमारा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस की थी ये हमारी कांग्रेस की ये देन थी। बुनियाद जो है कांग्रेस से प्रमाणित थी। हमारे पास हमारे पूर्व सांसद भाई जगदीश टाइटलर, लेकिन उद्घाटन जेपी साहब ने कर मैं वही नहीं जेपी साहब ने नहीं किया, प्रवीण कुमार ने करा। अच्छा, ये हमने 1999 में जब हमारे यहाँ से क्षेत्र से मैं विधायक बना तो हमारे सांसद भाई जगदीश टाइटलर जी की सहायता ली। उसके बाद 2002 में हमारे निगम पार्षद भाई ठाकुरदास जी यहाँ से निगम पार्षद बने। हम सब ने मिलकर, निगम पार्षद भी थे हमारे कांग्रेस के, मैं एमएलए भी था कांग्रेस पार्टी से, और हमारे सांसद भाई जगदीश टाइटलर भी थे। हम तीनों ने मिलकर एलजी साहब से मिलकर इस प्रोजेक्ट को पास कराया। एक ये फ्लाईओवर था और एक जो आजाद मार्केट से जो प्रताप नगर को जा रहा है अंडर रेलवे ब्रिज, जो अंडर रेलवे ब्रिज भी है वो भी कांग्रेस की देन है, उसका भी हमने पास कराया फंड। और जो ये फ्लाईओवर ये भी हमने पास कराया। और मुझे बड़ा शर्म आती है कहते हुए कि इस प्रोजेक्ट को सारे नक्शे हमने पास कराए डीडीए से, उस सारे प्रोजेक्ट का फंड हम एलजी से लाए, टाइटलर साहब और मैं और ठाकुरदास जी, हम सब ने प्रोजेक्ट किया। लेकिन नगर निगम का प्रोजेक्ट था, इसलिए ये 2007 में कांग्रेस पार्टी हार गई और उसके बाद इनको मौका मिल गया। उसके बावजूद भी इन्होंने मोहलत किया 2017 में, 18 में, तो 12 साल एक फ्लाईओवर, और आज तक वो फुटओवर अंडर रेलवे ब्रिज नहीं बना, अभी तक अपना नहीं बना पाया आज तक। जेपी जी उद्घाटन करते हैं, सांसद जी उद्घाटन करते हैं, अधूरा उद्घाटन करते हैं, सिर्फ जब चुनाव आता है जब उद्घाटन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में काम नहीं कर रहे। आज भी वो नहीं चालू हो रहा। आजाद मार्केट से आप जाइए लेफ्ट में प्रताप नगर की तरफ, शास्त्री नगर की तरफ, वो अंडर रेलवे ब्रिज चालू नहीं है। तो ये सिर्फ नाटकबाजी करना, यही ऐसा काम दिल्ली सरकार हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं और सेम काम बीजेपी कर रही है। आप देखिए कितना बुरा हाल है आज गलियों में कोरोना की महामारी की वजह से। ये तो सच है, इसमें सच्चाई है दर्शकों कि माहौल ठीक नहीं है सफाई को लेकर। देखिए खाली सफाई नहीं है और भी बहुत बुरा, सफाई तो बिल्कुल ही खत्म। देखिए क्या है कि आज बच्चा, लेडीज, महिलाएं मुंह पर रुमाल रख के निकल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। कहाँ है वो आज बीजेपी के जो निगम पार्षद और जो इनके बड़े पदाधिकारी जो बने हुए, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री, वो आज जो सफाई झाड़ू लेके नाटक करवा कर फोटो खिंचवा रहे हैं, वो टीवी पे दिखा रहे हैं कि सफाई अभियान। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बड़ा सफाई अभियान रखा हुआ है। वो कहाँ है वो पदाधिकारी? आज झाड़ू क्यों नहीं लगाते? आज झाड़ू लगाएं, जनता को दिखाएं कि हाँ बीजेपी वाले इतने समर्पित हैं कि जनता के प्रति, कि हमने सफाई अभियान खाली फोटो दिखाने के लिए नहीं, आज बड़े कूड़े के ढेर सफाई करें, वो दिखाएं जनता को। हम भी उनका स्वागत करेंगे, हम भी उनके साथ झाड़ू लगाएंगे, कम से कम फ्रंट पे तो आए। वो बोलना मुझसे बहुत आसान है, प्रैक्टिकल वर्किंग करना बड़ा मुश्किल है। हमने 15 साल शासन किया, हमने जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जीत होती है कई बार लहर की भी जीत होती है? नहीं, लहर की जो जीत है, जो आज ये केजरीवाल जी की जीत है, ये लहर की जीत है। विधायक को कोई जानता नहीं है, विधायक को यही नहीं पता। लोगों को आप पूछ लीजिए, आप विधायक को इलाके में घुमा दीजिए, कोई पहचानता नहीं विधायक कौन है। तो कहीं ना कहीं लहर, देखिए क्या है, जनता को गुमराह करा गया, झूठे वादे किए गए, बिजली पानी के झूठे वादे किए गए। ये सब बातें अब आने वाले चुनाव में सबको पता लग जाएगा, नगर निगम के चुनाव में सबको पता लग जाएगा कि आज वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस ने, हमने 15 साल क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं वो सब जानती है। आज लोग हमें याद करते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आज बड़ी शर्म आती है कि जब हमने निगम पार्षद को फोन करा वो फोन नहीं उठाते। अच्छा, आप क्या दोबारा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम 15 साल हमारे को जनता ने चुनकर यहाँ से विधायक बनाया और हमने उसी के अनुरूप 15 साल हम इसी ऑफिस में बैठकर जनता के सुख दुख के लिए, जनता के इस क्षेत्र के विकास के लिए सदा समर्पित रहे। अच्छा, कितनी जनसंख्या रही जब आप? नहीं, देखिए क्या है, जनसंख्या तो मैं आज 20 साल पहले 1998 में मैं पहली बार एमएलए बना था। आज 2020 है, आज 22 साल हो गए हैं और मैं 6 साल से विधायक भी नहीं हूँ। मैंने चुनाव नहीं लड़े, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था,
तो लेकिन हमने जनता के बीच में आज भी हैं और हम 6 साल से आज भी जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब उनसे कोई परेशान होकर आते हैं किसी काम को लेकर, तो आप क्या उनकी मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल मदद करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमें सिखाया यही है। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए या इंसानियत के लिए? नहीं, वोट की राजनीति हमने कभी जीवन में करी नहीं। अगर हमें वोट की राजनीति करनी होती तो हम 15 साल पहले जो विधायक बने, तो हम वोट की राजनीति में अगर करते तो हम दोबारा चुन के नहीं आते। तो निस्वार्थ हमने निस्वार्थ सेवा करी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा निस्वार्थ कार्य करती है और कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, हर इंसान की, हर जन की कांग्रेस पार्टी है। और सदा कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली की चौमुखी विकास, दिल्ली का ही नहीं है, सही मायने में वही है कि अब कांग्रेस के बारे में बोलूं तो जितनी कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इतनी कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी ने दी हैं। मुझे तो बड़ा डर होता है कि आज सिर्फ एक वो हमारे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी जो लच्छेदार भाषण देके कभी तालियां बजाते हैं, कभी मोमबत्ती जलवाते हैं, कभी वो थाली बजवाते हैं। आज क्यों नहीं थाली बजवा रहे, आज क्यों नहीं मोमबत्ती जलवा रहे? और ऐसे ही केजरीवाल जी है, धरना प्रदर्शन में मास्टर है, बस छुट्टी। देखिए, ये थे राजेश जैन जी। लोकतंत्र देश है, हर आदमी को विचार रखने का अधिकार है, लेकिन इनकी बातों से एक चीज सामने निकल के आई, ये किसी पद का लालच नहीं है। ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को चुना गया है वो काम करे, सफाई करे, लोगों की मदद करे। खैर, ये फैसला जनता करेगी कि आपको जो प्रतिनिधि चाहिए वो आपके साथ चले या आपको बीच राह में छोड़ दे। ये फैसला आप करेंगे। मैं राजेंद्र, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार।